संतान सप्तमी की व्रत कथा। सभी भक्तों को संतान सप्तमी की हार्दिक शुभकामनाएं। संतान सप्तमी की व्रत कथा में मैं आपको पूजन सामग्री, संकल्प किस प्रकार से लेना है, पूजन विधि और प्राचीन कथाएं, महत्व। सबसे पहले पूजन सामग्री। पूजा के लिए चौकी, आसन, स्वच्छ लाल पीला कपड़ा, कलश, जल, गंगा जल, आम के पत्ते, नारियल, दीपक, धूप, कपूर, अगरबत्ती, पुष्प, पुष्पमाला, अक्षत, रोली, हल्दी, मौसमी फल, सुपारी, पान के पत्ते, लौंग, इलायची, गेहूँ, चावल, दही, दूध, घी, शहद, मिट्टी पीतल के पात्र, 7 प्रकार के अनाज, सप्तनाज, नैवेद्य, खीर, पूड़ी, पकवान। और साथ में आप चूड़ा पहनते हैं चांदी का, वो कई लोग अंगूठियाँ भी पहनने लगे हैं, लेकिन पुराना चांदी का कड़ा पहनते हैं। और अब आप लिखेंगे संकल्प। संकल्प किस प्रकार से लेते हैं। अगर आपकी पूजन की थाली लगी हुई है तो आप साथ में पूजन कर सकते हैं। संकल्प के लिए पूजन के समय हाथ में जल लें, पुष्प लें, अक्षत लेकर संकल्प करें। ओम अध भाद्रपद शुक्ल सप्तमी तिथियों में, तो अपना नाम लेंगे, संतान, समृद्धि, सौभाग्य, स्वास्थ्य और परिवार के मंगल हेतु सूर्यदेव व साय सप्तमी माता की पूजा, संतान सप्तमी की व्रत पूजा करूँगी। गणेश जी के सामने अपना संकल्प छोड़ दें। अब संतान सप्तमी की कथा। संतान सप्तमी की कथा इस प्रकार है। एक समय महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे राम, हे कृष्ण, ऐसा कौन सा व्रत है जिससे मनुष्य के सांसारिक दुख कलेश दूर हो और वे पुत्र पौत्र से युक्त होकर आनंदित रहें। युधिष्ठिर के वचन सुनकर श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। जब वसुदेव और देवकी मथुरापुरी में राजा कंस के कारागार में कैद थे, कंस ने उनके 6 पुत्रों को मार डाला था। तब लोमस ऋषि उनसे मिलने कारागार में गए। ऋषि को आया हुआ देखकर दोनों बहुत प्रसन्न हुए। लोमस ऋषि बोले, हे देवकी, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा मन बहुत दुखी है। दुराचारी कंस ने तुम्हारे 6 पुत्र मार डाले हैं। इसी प्रकार राजा नहुस की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी। उसने संतान सप्तमी का व्रत विधि विधान सहित किया, जिससे उसे संतान सुख मिला। यह सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर ऋषि से कहा, हे ऋषिवर, हे ऋषिराज, कृपया रानी चंद्रमुखी की कथा और इस व्रत का विधान विस्तार से बताएं, जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पा सकूं। लोमस ऋषि ने कहा, राजा नहुष अयोध्या नगरी के राजा थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदर थी। उसी नगर में विष्णुगुप्त नामक ब्राह्मण भी रहता था। उसकी पत्नी का नाम भद्रमुखी था। वह भी अत्यंत रूपवती थी। रानी और ब्रह्माणी दोनों में बहुत प्रेम था। एक दिन दोनों सखियां सरयू नदी में स्नान हेतु गईं। वहाँ पर अनेक स्त्रियां सरयू नदी में स्नान कर निर्मल वस्त्र पहनकर एक मंडप में भगवान शिव जी और माता पार्वती की मूर्ति स्थापित कर उनकी पूजा कर रही थी। दोनों सखियों ने उन स्त्रियों से पूछा कि तुम यह किसका पूजन व्रत कर रही हो। उन स्त्रियों ने बताया कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रहे हैं। हमने शिव पार्वती का पूजन चंदन, अक्षत आदि षोडशोपचार विधि से किया है। यह इस पूजा की विधि है। यह सुनकर उन दोनों सखियों, रानी और ब्रह्माणी ने भी यह व्रत करने का संकल्प लिया और अपने घर वापस लौट आए। ब्रह्माणी तो इस व्रत को नियम से करती रही, लेकिन रानी राजमंद में कभी कभी व्रत करना भूल जाती थी। समय आने पर दोनों की मृत्यु हो गई। अगले जन्म में रानी बंदरिया बनी और ब्रह्माणी को मुर्गी का जन्म मिला। ब्रह्माणी को तो मुर्गी के योनि में भी सब याद रहा और वह भगवान शिव पार्वती का ध्यान करती रही, लेकिन रानी बंदरिया बनने के बाद सब कुछ भूल गए।
समय आने पर दोनों की ही मृत्यु हो गई। अब तीसरे जन्म में दोनों पुनः मनुष्य बनी। रानी एक राजा के राजकुमारी के रूप में जन्मी। उस ब्राह्मणी ने पुनः एक ब्राह्मण की कन्या के रूप में जन्म लिया। उस ब्राह्मण कन्या का नाम भूषण देवी रखा गया। विवाह को योग हो जाने पर भूषण देवी का विवाह गोकुल निवासी अग्निझील नामक ब्राह्मण से हुआ। भूषण देवी बिना आभूषण के भी इतनी सुंदर लगती थी कि कामदेव की पत्नी रहती हुई उसके सामने लजाती थी। उसके अत्यंत सुंदर, कर्मनिष्ठ, सुशील, स्वभावी, चंद्रमा के समान, धर्मवीर और सर्वगुण संपन्न 8 पुत्र हुए। यह सब संतान सप्तमी के व्रत का ही फल था। उधर रानी शिव जी का पूजन नहीं करती थी, इसलिए उसको कोई पुत्र ही नहीं हुआ। रानी और ब्रह्माणी में प्रेम भाव पहले जन्म की तरह ही बना रहा। रानी जब वृद्धा हुई तो उसको एक गूंगा बहरा बुद्धिहीन पुत्र हुआ, जो 9 वर्ष की आयु में संसार को छोड़कर चला गया। अब तो रानी पुत्र शोक में अत्यंत दुखी व व्याकुल रहने लगी। एक दिन भूषण देवी रानी के घर अपने सभी पुत्रों को लेकर पहुंच गई। रानी का हाल जानकर उसे भी बहुत दुख हुआ। इधर रानी ब्रह्माणी के व्यवहार और पुत्रों को देखकर मन ही मन उससे ईर्षा करने लगी। उसके मन में पाप आ गया। भूषण देवी ने रानी का दुख कम करने के लिए अपने सभी पुत्र रानी के समीप छोड़ दिए। रानी ने ईर्ष्या के वशीभूत होकर उन सभी ब्राह्मण पुत्रों को लड्डू में विष मिलाकर खिला दिया। लेकिन भगवान शिव जी की कृपा से एक भी ब्राह्मण पुत्र नहीं मरा। यह देखकर रानी को बहुत आश्चर्य हुआ। शिव जी की पूजा सेवा से निवृत्त होकर जब ब्राह्मणी रानी के पास लौटी तो रानी ने उससे कहा कि मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए उनको विष युक्त लड्डू खिलाए थे, लेकिन एक भी नहीं मरा। तूने ऐसा कौन सा दानपूर्ण व्रत किया है जिसकी वजह से तेरा एक भी पुत्र नहीं मरा, और तू नित्य नए नए सुख भोग रही है। तू बड़ी सौभाग्यवती है। इसका भेद तू निष्कपट होकर मुझे बता, मैं तेरी बड़ी ऋणी रहूंगी। रानी ने ऐसे दीन वचन सुनकर ब्रह्माणी बोली, हे रानी, मैं तुम्हें पिछले जन्मों का हाल कहती हूँ। पहले जन्म में तुम राजा नहुष की पत्नी चंद्रमुखी थी। मैं भद्रमुखी नाम की ब्राह्मण थी। हम दोनों अयोध्या में रहते थे। हम दोनों सखियाँ थी। एक दिन हम दोनों सरयू नदी के में स्नान करने के लिए गई तो वहाँ दूसरी स्त्रियों को संतान सप्तमी का व्रत और भगवान शिव पार्वती का पूजन करते देख हम दोनों ने भी यह व्रत करने का संकल्प लिया था। तुम तो राजमद में सब भूल गई और व्रत का संकल्प पूरा न करने का दोष तुम्हें लगा। इसी दोष का फल तुम आज भी भोग रही हो। मैंने यह व्रत पूरे विधि विधान से नियमित किया। मैंने यह व्रत पूरे विधि विधान से नियमित किया, लेकिन तुम व्रत करना भूल गई। संकल्प तो याद नहीं रहा और तुम व्रत करना भूल गई। व्रत का संकल्प न करने से दोष फिर लगता रहा तुम्हें। मैंने यह व्रत पूरी विधि विधान से नियमित किया और आज भी ये व्रत लगातार कर रही हूँ। दूसरे जन्म में तुम बंदरिया बनी और मैं मुर्गी बनी। शिव जी की कृपा से इस व्रत का प्रभाव और भगवान नाम में मैं इस जन्म में भी नहीं भूली और नियमित यह व्रत करती रही। तुम अपने संकल्प को इस जन्म में भी भूल गई। मेरे विचार से तुम्हारे दुखों का यही कारण है। अन्य कोई कारण मुझे दिखाई नहीं देता। इसलिए मेरी बात मानकर तुम भी अब संतान सप्तमी का व्रत करो। इसी से तुम्हारे संकट दूर हो सकते हैं। लोमस ऋषि बोले, हे देवकी, ब्रह्माणी के मूर्ख शिव पूर्व जन्म का वृतांत सुनकर ब्रह्माणी के मुख से पूर्व जन्म का वृतांत सुनकर रानी को अपने पिछले जन्मों की कथा याद आई। अब वह अपना संकल्प पूरा न करने का पश्चाताप करने लगी। रानी ने भगवान शिव और माता पार्वती की महिमा का गुणगान किया। उसी दिन से रानी नियमित रूप से संतान सप्तमी का व्रत करने लगी। उस व्रत के प्रभाव से रानी को संतान सुख प्राप्त हुआ। सारे सुखों को भोग कर वह अंत में शिवलोक गई। भगवान शिव जी के इस व्रत का ऐसा प्रभाव है कि पथ भ्रष्ट मनुष्य भी यदि पुनः अपने सही पथ पर अग्रसर हो जाता है तो वह भी समस्त ऐश्वर्य भोग कर अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। इसलिए हे देवकी, मैं तुमसे भी इस व्रत को करने के लिए कह रहा हूँ। तुम यह व्रत करने का दृढ़ संकल्प अपने मन में करो। इस व्रत को करने से तुम्हें भी संतान सुख मिलेगा।
यह कथा सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर लोमस ऋषि से पूछा, हे ऋषिवर, मैं इस व्रत को अवश्य करूँगी। आप इस कल्याणकारी व्रत का विधान व नियम विस्तार से मुझे बताइए। तब ऋषि लोमस जी बोले, हे देवकी, यह व्रत भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को किया जाता है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नदी न मिलने पे कुएं पे, नहीं तो घर के पवित्र जल से स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए। फिर भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए। उनके सम्मुख सोने चांदी का तार ना मिले तो रेशम और या फिर एक चांदी का जो कड़ा होता है जिसमें 7 लाइन लिखी रहती हैं वह, और ना मिले तो फिर एक धागा जिसे गंडा कहते हैं, उसमें इस गंडे में 7 गांठें लगानी चाहिए। अगर मान लीजिए आपके पास चांदी का कंगन नहीं हो पा रहा है, उसमें 7 लकीरें खिंची रहती हैं, निशान बने रहते हैं, और अगर ये नहीं हो पा रहा है तो इस कथा में बताया गया है कि आप ये अपना कलावा ले लो और उसमें या कच्चा सूत ले लो या कलावा और इसमें 7 गठाने लगाने चाहिए। इस गठान लगाए हुए इस गड्ढे की धूप दीप अष्टगंध से पूजा करके इसे अपने हाथ में बांध लेते हैं। फिर भगवान से पार्वती जी की पूजा करके उनसे अपनी मनोकामना शुद्धभाव से कहते हैं। फिर 7 मीठे पुए जो बनते हैं, जो मीठी पूड़ी बनाई जाती हैं, 7 पुआ बनाकर उसका भोग लगाएं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो भी आपको कंगन पहनना हो, सोने का चांदी कोई भी चीज़ है तो सोने चांदी की अंगूठी बनवा कर, कंगन बनवा के इस अंगूठी के साथ 7 पुओं को एक तांबे के बर्तन में रख लें। फिर इनका षोडशोपचार विधि से पूजन कर किसी सदाचारी धर्मनिष्ठ ब्राह्मण को दान कर दें। इसके बाद 7 ही पुआ स्वयं भी प्रसाद में ग्रहण करें। अब इसमें जो पुए के साथ में चांदी सोने की जो अंगूठी रखना है, इसमें ये दक्षिणा होती है, तो आपको जो भी दक्षिणा देना हो आप पैसे भी उनको दे सकते हैं। इस प्रकार इस व्रत का पारण करना चाहिए। पारण के बाद बताइए तो जो 7 पुआ अपन लोग खाते हैं, स्त्रियाँ 7 पुए खाती हैं और 7 हम दान में देते हैं। इसके बाद भी प्रत्येक महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को नियम पूर्वक यह व्रत करना चाहिए। इस प्रकार नियमित व्रत करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। सौभाग्यशाली संतान प्राप्त होती है और मृत्यु के पश्चात शिवलोक की प्राप्ति होती है। हे देवकी, मैंने तुम्हें संतान सप्तमी का व्रत संपूर्ण विधि विधान सहित बता दिया है। इसे अब तुम नियम से करो, इससे तुम उत्तम संतान प्राप्त करोगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा। इतनी कथा कहकर लोमस ऋषि वहाँ से चले गए। ऋषि के कहे अनुसार माता देवकी ने यह व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से हमारा जन्म हुआ। यह व्रत स्त्रियों और पुरुषों के लिए भी समान रूप से कल्याणकारी है। यह व्रत करने वाले व्यक्ति को संतान सुख मिलने के साथ ही उसके सारे पापों का नाश भी हो जाता है। इस व्रत का प्रसार करने हेतु इस पुस्तक की 7 प्रतियाँ या प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष सप्तमी को बांटने वाले भक्त से भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। या कई महिलाएं जो होती हैं उद्यापन करती हैं या ना भी करती हैं, तो संतान सप्तमी का उद्यान मैंने नहीं सुना है। तो जो लोग नई स्त्रियां हैं तो उनको वो व्रत रखवा देती है। उनको एक चांदी का चूड़ा 7 लाइन लगी हुई पहना कर उन्हें ये व्रत देती है। जो नियम से यह व्रत करता है और भगवान शिव माता पार्वती की सच्चे मन से आराधना करता है, भगवान शिव पार्वती जी की आराधना करता है, पूजन करता है, वह अमर यश प्राप्त करके अंत में शिवलोक को प्राप्त करता है और भगवान उनके संतान को आयुष्मान करते हैं, धन धान से परिपूर्ण करते हैं। घर में यश चारों ओर कीर्ति का ध्वज फैलता है। इस प्रकार से हम सभी को श्रद्धापूर्वक संतान सप्तमी का व्रत करना चाहिए। जिनके बच्चे हैं उन्हें भी करना चाहिए, जिनके बच्चे नहीं हैं उन्हें भी करना चाहिए, जिनके बच्चे होने वाले हैं उन्हें तो पूजन तो कर ही लेना चाहिए, है ना। अगर ना व्रत करवाएं तो पूजन कर लेना चाहिए, कहानी सुन लेना चाहिए, इसका भी फल उनको प्राप्त होता है। इस प्रकार से संतान सप्तमी व्रत कथा ये पूरी होती है। संतान सप्तमी की व्रत कथा पूरी होती है।
हम आरती गाएंगे, माता पार्वती जी की आरती। आप सभी अपने आरती आपने तैयार करके रखी होगी, तो आप तैयार हो जाएं आरती के लिए। पहले हम शिव जी की आरती करेंगे, फिर माता पार्वती जी की भी आरती है। श्री शिव जी की आरती। जय शिव ओंकारा, हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धंगीधारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला मुंडमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे, भाले शुभकारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर आगंबर अंगे, बोले बागंबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। करके मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता, भोले चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग भरता, जग करता जग भरता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, बोले जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य, अक्षर के मध्य, ओम अक्षर के मध्य, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। शिव जी की जो आरती जो कोई नर गावे, कहते शिवानंद स्वामी मनवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय। माता पार्वती जी की जय हो, गणेश भगवान की जय हो, कार्तिक नंदन माता अशोक सुंदरी की जय हो, नंदी महाराज की जय हो। अब श्री माता पार्वती जी की आरती करेंगे। जय पार्वती माता मैया, जय पार्वती माता। ब्रह्म सनातन देवी, ब्रह्म सनातन देवी, शुभ फल की दाता। जय पार्वती माता। अरिकुल पद विनाशिनी, जन सेवक त्राता। जग जीवन जगदम्बा, हरिहर गुण गाता। ओम जय पार्वती माता। सिंह का वाहन साजे, मंडल है साधा। सिंह का वाहन साजे, कुंडल है साधा। देव बधू जह गावत, नृत्य करत ताता। ओम जय पार्वती माता। रूपशील अति सुंदर, नाम सती कहलाता। है माचल घर जनमी, सखियन रंग राता। ओम जय पार्वती माता। शोभ निशोभ विराजे, है माचल स्याता। सहस्र भुज तनु धरि के, चक्र लिया हाथा।
ओम जय पार्वती माता। सृष्टि रूप तू ही है, जननी शिव संग रंग राता। नंदी भृंगी बीन लही, सारा मद माता। ओम जय पार्वती माता। देवन अरज करत हैं, चित को राता। गावत दे दे ताली, गावत दे दे ताली, मन में रंग राता। ओम जय पार्वती माता। आरती मैया जी की जो नर गाता, सदा सुखी रहता है और सुख संपत्ति पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। ओम जय पार्वती माता, मैया जय पार्वती माता। बोलो माता पार्वती जी की जय हो। माता जो पार्वती जी है वही महागौरी, वही दुर्गा है, वही महालक्ष्मी है। जो अभी आने वाले में अभी जो नौ दुर्गा आएंगी, तब हम ये माता जो है यही सब नौ रूप हैं, यही नौ रूप में है। माता पार्वती है, माता महागौरी है, महालक्ष्मी है ना। सभी देवियों के रूप में एक ही देवी है जो हम इन्हें मानते हैं। और माता पार्वती सुख सौभाग्य संतान यश कीर्ति धन हमें सब कुछ प्रदान करती है। हम शिव शंकर भोलेनाथ और माता पार्वती की जय हो। ओम कर्पूरे गौरम करुणावतारम, संसारहारम भुजेन्द्रहारम, सदा वसन्तं विद्यारविन्दे, भवं भवानी शतं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तन्नो हरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबकं गौरी नारायणी नमोस्तुते। तवेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणीं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतेः स्वभावत। करोमि यद्यत् सकलं परमेश्वरै नारायणेति समर्पयामि। हे माता पार्वती, हे शिवशंकर भोलेनाथ, हमसे पूजा पाठ में जो भी गलती हुई हो, जो भी प्रकृति में हम लोग रहते हैं, गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, जो भी गलती हुई हो, जो भी कमी रही हो, उन सबको स्वीकारते हुए हमें पूजा का व्रत का उत्तम फल प्रदान करें। हमारे बच्चे अच्छे से रहें, कथा सुनने वाले, कहने वाले, पूजन करने वाले, व्रत करने वाले, नहीं करने वाले, सभी को संतान अच्छी रहें। जिनको भगवान संतान नहीं हो उन्हें संतान देना, जिनकी संतान बीमार रहती है उन्हें स्वस्थ करना, और सभी के संतान अच्छी हों, श्रेष्ठ हों, ऐसी कृपा बनाए रखना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, जिह्वे विवस् अमृतम एत देवा, गोविंद दामोदरम माधवेति। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। सभी भक्तों को संतान सप्तमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी चैनल @दिनकर 1008 मेरी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इसके अलावा भी अगर आपको कोई कथा सुनना हो और मेरी कथा में कोई सुधार करना हो जो मैं कहती हूँ या मेरे तरीके में, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखें। मेरी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उसे शेयर करें। आप सबका स्नेह दें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।